morning students. Today we are going to start new chapter, chapter number 6, algebraic expressions and identities. आज हम न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है algebraic expressions and identities. And students, in last class we have already learned about algebraic expression. Last class में हम लोगों ने algebraic expressions के बारे में पढ़ा है कि algebraic expressions होती क्या है, addition, subtraction, multiplication of algebraic expression, as well as coefficients of algebraic expressions, degree of algebraic expression. हमने उसकी डिग्री भी पढ़ी थी as well as coefficients भी पढ़े थे. So now firstly we will discuss about algebraic expressions कि algebraic expressions होते क्या है. Algebraic expression is the combination of variable plus constant term. Algebraic expression जो होता है वो दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है. वेरिएबल इट मीन्स A to Z, आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं, एंड कांस्टेंट इट मीन्स नंबर. सो algebraic expression is a combination of variable plus constant term. Now अब यहाँ पर हमने कितने टाइप्स के algebraic expression पढ़ेंगे. There are 3 types of algebraic expression. वैसे तो 4 types of algebraic expressions होते हैं. So now firstly we will discuss about monomial. An algebraic expression which contains only one term is called monomial. एक ऐसा algebraic expression जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स होती है, वन टर्म होती है. This is called monomial. For example, 7pq. 7pq it means this is only one term. 8p this is only one term. Minus of 3q ये भी आपके पास में क्या है, only one term. One term से मीन्स ये है कि यहाँ पर आपके पास में कहीं भी एडिशन भी नहीं है और सब्ट्रैक्शन भी नहीं है. और जब हम algebraic expression पढ़ते हैं तो उसमें हमारे 4 ऑपरेशंस भी अप्लाई होते हैं, जैसे एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवाइड भी होता है. सो algebraic expression जो होता है वो वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म प्लस ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सबका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. सो फर्स्ट हमने किसमें डिस्कस किया था, मोनोमियल के बारे में. सेकेंड algebraic expression इज बाइनोमियल. कि बाइनोमियल होता क्या है, algebraic expression which contains 2 terms, जिसमें आपके पास में कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स, इज कॉल्ड बाइनोमियल. फॉर एग्जांपल 3x प्लस ऑफ 2. यहाँ पर आपके पास में कितने टर्म्स है, 2 टर्म. फर्स्ट टर्म इट मींस 3x, उसमें हमने किसको ऐड किया है, 2. सो देयर आर हाउ मेनी टर्म्स है, 2 टर्म. सेकंड एग्जांपल है 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x. तो 4x स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म एंड 7x इज सेकंड टर्म. तो ये भी कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए. 2xy स्क्वायर माइनस ऑफ 7, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म. इसको हमने किससे किया है, सब्ट्रैक्शन से. सो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल. थर्ड इज ट्राइनोमियल, an algebraic expression which contains 3 terms. ट्राइनोमियल है, so there are how many terms, 3 terms. For example 4x plus 3y plus of 9, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो कितने टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो गया, ये 3 टर्म्स का. 12x minus 3y minus of 7, ये भी कितने टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो गया है, 3 टर्म्स का. एंड तो फोर्थ होता है आपके पास में क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल में आपके पास में कितनी टर्म्स होती है, 4 टर्म्स होती है. एंड क्वाड्रिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल होता है. तो फोर्थ है आपके पास द एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स. कितने टर्म्स से ज्यादा हो, 3 टर्म्स से ज्यादा हो, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. इट मींस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब भी आपके पास में क्या है, एक तरह से पॉलिनोमियल ही है. पर जिसमें आपके पास में 3 टर्म्स से ज्यादा होती है वो आपके पास में क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है. तो जो क्वाड्रिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रिनोमियल में भी हमारे पास कितनी टर्म्स होती है, 4 टर्म्स होती है. सो नाउ सी एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. x4 plus x3 plus x स्क्वायर प्लस ऑफ x. तो यहाँ पर आपके पास में टोटल टर्म कितनी है, 4 है. इट मींस 3 से ज्यादा है. 7y की पावर 7 minus 2y की पावर 5 plus 19y की पावर 4 minus 13y plus of 12. इसमें कितने टर्म्स है आपके पास में, 5 टर्म. सो एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म से ज्यादा होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल. तो स्टूडेंट्स ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, बट अभी हमने एक बार और रिवाइज कर लिया है कि आपके पास में कितने टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1.
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो आपको ये बताना है कि इसमें से विच एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इसमें से कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो कि पॉलिनोमियल्स हैं। तो फर्स्टली इज 4x की पावर -4 प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 4, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल क्यों है। एंड सेकंड थिंग इज कि जब भी हम लोग पॉलिनोमियल्स राइट करते हैं तो पॉलिनोमियल्स को आपको करेक्ट वे में करना है। करेक्ट वे इट मींस सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, देन लोएस्ट डिग्री, देन लोएस्ट डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 6x³ माइनस 3x की पावर 2 प्लस ऑफ 9x माइनस ऑफ 13, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी हम लोग पॉलिनोमियल करते हैं तो उसमें आपके पास में उसका जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है, पहले हाईएस्ट डिग्री देन लोएस्ट डिग्री, इट मींस असेंडिंग ऑर्डर में होता है उसका ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको 6x³ पहले डिग्री 3 है, देन डिग्री 2, देयर इज नो डिग्री, इट मींस दिस इज 1, फिर इसकी डिग्री कितनी है 1 है, और लास्ट में फिर आपके पास में क्या होता है कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपके पास में देखो 4x की पावर -4 है, देन 3x की पावर 2 है, देन 7x माइनस 4 है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड वन इज 7x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1। एक पॉलिनोमियल हमने ये भी पढ़ा था कि मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें आपके पास में 3 टर्म्स से ज्यादा होती है वो आपके पास में क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। सो यहाँ पर आपके पास में 4 टर्म्स पूरी है, एज वेल एज ये आपके पास में क्या है प्रॉपर ऑर्डर में। जैसे x वेरिएबल है, x वेरिएबल की पहले आपके पास डिग्री कितनी है 3 है, देन 2 है, देन 1 एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको उसको ऑर्डर देखना भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास करेक्ट वे में है या नहीं है। थर्ड है 2x की पावर 7 प्लस 3a की पावर 5 माइनस ऑफ 4x³ प्लस ऑफ 1। यहाँ पे भी आपके पास में देखो x की डिग्री 7 है, देन 5 है, फिर 5 के बाद डायरेक्ट कितना आ गया 3, और फिर 3 के बाद क्या आ गया आपके पास में 1। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट मींस पॉलिनोमियल नहीं, आपके पास में क्या होगा नॉन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसको हम पॉलिनोमियल बताएंगे, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसको हम क्या बताएंगे नॉन पॉलिनोमियल। 2x की पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 2x की पावर 1.5 माइनस ऑफ 1, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास में ये जो डिग्री है ये क्या है पूरी नहीं है, इट मींस कंप्लीटली नहीं है। एज वेल एज 4, 3, हाफ इस टाइप से आपको ऑर्डर है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। 23x की पावर 10 प्लस ऑफ 7x की पावर 4 माइनस ऑफ 3x की पावर 5 माइनस ऑफ 2x की पावर माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 3, so this is also non polynomial। 33x³ प्लस ऑफ 7, दिस इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 डिग्री के बाद में आपको सेकंड और फर्स्ट डिग्री गिवन नहीं है। तो सपोज यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, इट मींस आपके पास में क्या है 0 है, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। ये भी आपके पास में क्या होगा एक पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल के लिए जरूरी भी नहीं है कि आपके पास में मोर देन 3 टर्म्स हो। मोनोमियल दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी आपके पास में क्या है पॉलिनोमियल है। सो पॉलिनोमियल इट मींस कंटेन्स 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। पॉलिनोमियल में आपके पास में सारी टर्म्स होती है 1b, 2b, 3b एंड 4b। एंड जी आपके पास 9x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 7, दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब ये क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि 9x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 7, यहाँ पर भी आपके पास में कहीं भी नेगेटिव डिग्री नहीं है, आपके पास में ऑल डिग्रीज क्या है पॉजिटिव है। सो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये भी आपके पास ऑर्डर में है। 3 के बाद में आपके पास में कितना है 2 है, और 2 के बाद अगर आपको x गिवन नहीं है इट मींस वो आपके पास में क्या है 0 है। 23 की पावर 1/3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर भी x की डिग्री जो है वो क्या है कंप्लीटली नहीं है। सो पॉलिनोमियल होने के लिए आपके पास में वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो भी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन क्वेश्चन 1 आर। सेकंड क्वेश्चन में हमको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताना है मोनोमियल, कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में मोनोमियल्स कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो देयर इज नो मोनोमियल, क्योंकि देयर इज 3 टर्म, 4 टर्म,
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इट मीन्स मोर देन 3 टर्म। सो 3 टर्म्स में अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास में उसका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सो 7x³ + 4x² - 3x -1, सो दिस इज ओनली पॉलिनोमियल। 4 टर्म्स की तो हमारे पास बहुत सारी आपको एक्सप्रेशन से गिवन है, बट अभी आपको मैंने क्या बताया कि जो भी पॉलिनोमियल्स होता है उसको ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, और डिग्री जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, पूरी कंप्लीटली होना चाहिए। नॉन पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल इट मींस जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा है A C D E एंड H, तो यहाँ पर देयर इज नो स्पेस, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको किससे डिनोट कर दिया है, उसकी नंबरिंग से कि A C D E H जो है वो नॉन पॉलिनोमियल है, बट हियर यू हैव टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। A में आपको पूरा राइट करना है, C में आपके पास पूरा राइट करना है, इट मींस हियर यू हैव टू राइट कंप्लीटली पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा। यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बाय एवरीवन।